गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली कहानी का शीर्षक है द गिटार प्लेयर। ये जो पहले वाली स्टोरी थी स्वयंवर, इसका नेक्स्ट पार्ट है। उसी स्वयंवर की श्रेणी में ही है। यह कहानी भारतीय समाज में नारी के सम्मान और उसकी पहचान की कहानी है। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जिसमें नारी का महत्व केवल घर आंगन तक सीमित रहता है। उनकी बौद्धिक विशेषताओं को हमेशा ही नज़रअंदाज की जाती है। एक पुरुष केवल नारी के शारीरिक सुंदरता से ही प्यार करता है, परंतु उसके बौद्धिक गुणों की अवहेलना करता है। किसी को कोई मतलब नहीं है कि कोई लड़की बढ़िया गिटार बजाती है, या वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करती है, या वो बहुत बढ़िया खेलती है, या बहुत बढ़िया एक्टिंग करती है। एक्चुअली वो किस फील्ड में सबसे आगे है, इससे पुरुष को कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब किससे है? रूप और यौवन ही एकमात्र प्यार करने का माध्यम रह गया। अर्थात शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ है, परंतु मन की जो सुंदरता है, या बौद्धिक सुंदरता है, या जो आध्यात्मिक सुंदरता है, उसका पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं है। चाहे हम कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, परंतु हमारी सोच पहले जैसी थी, आज भी ऐसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। परंतु कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं रहे, और ये जो नारी और पुरुष के बीच की जो समानता है, इसको बरकरार रखी जाए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि एक लड़की को उस व्यक्ति से प्यार करने का अधिकार है जो उसके गुणों से प्यार करता हो, ना कि उसकी शारीरिक सुंदरता से। क्योंकि शारीरिक सुंदरता क्षणभंगुर है, ट्रांजिटरी है, जो कुछ समय के लिए है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक बार आता है और चला जाता है। परंतु इस दुनिया में रेत में अगर कोई लकीर खींच सकता है, तो वो लकीरें बनती है मन की सुंदरता से, वो लकीरें बनती है कर्म से, वो लकीरें बनती है उसकी दृढ़ इच्छा से, और वही लकीरें ही जिंदगी भर या एक व्यक्ति के जाने के बाद भी याद रह जाती है। यह कहानी द गिटार प्लेयर नायिका प्रधान है, यानी हीरोइन सेंटर्ड है। इस कहानी में एक लड़की अपने घर के अंदर बहुत सुंदर गिटार बजाती है। सुबह सुबह रियाज का समय होता है, रियाज के समय वो गिटार बजाती है, और जो कोई भी उस रास्ते से निकलता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। एक बार की वो खड़ा हो जाता है, वो सुनता ही रहता है जब तक कि ये धुन बजती रहती है, और उसका मन होता है कि देखें तो सही वो लड़की कौन सी है, या वो व्यक्ति कौन है जो इस गिटार को बजा रहा है। यदि कोई लड़की उस गिटार को बजा रही है, तो अगर गिटार की आवाज इतनी सुंदर है, तो वो लड़की कितनी सुंदर हो। एक बार एक लड़के के मन में, या यूं कहें एक युवा व्यक्ति के मन में यही बात आई। वो घंटों सुनता रहा और सुनता रहा। जब गिटार की धुन बंद हो गई तो घर के अंदर गया, दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब लड़की बाहर आई तो उसने बहुत ही साधारण शब्दों में कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी कई लोगों ने ऐसा प्रस्ताव दिया था। लड़की ने उससे पूछा कि बताओ, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? तो लड़का कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो नायिका कहती है, ठीक है, बाद में जवाब देंगे।
अगले कुछ दिनों के बाद एक युवा फिर उस रास्ते से जाता है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि उस संगीत का आनंद ही कुछ ऐसा है। वो भी घंटों ये संगीत सुनता रहता है, सुनता रहता है और सुनता रहता है। जब वो अपने नींद से जागता है, उस संगीत को सुनते हुए जो उसको कई समय बीत गया था, जब वो जागता है तब वो दरवाजा खटखटाता है और पहले युवा व्यक्ति ने जो प्रश्न पूछा था वही प्रश्न वो रिपीट करता है और वो कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लड़की का वही प्रश्न कि आखिर आप मुझसे प्यार क्यों करते हो। तो वो कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन दोनों के प्रश्नों का जो उत्तर था वो गलत था, क्योंकि लड़की के अनुसार उसे प्यार करने का अधिकार उस पुरुष को था जो उसको कंप्लीटली प्यार करे, उसके गुणों के साथ, उसके अवगुणों के साथ, और उसको संपूर्ण रूप से प्यार करे। ऐसा ही नहीं कि उसकी सुंदरता से प्यार करे, क्योंकि वो एक संगीतकार है। अगर कोई व्यक्ति उसकी सुंदरता से प्यार करता है, इसका मतलब उसकी संगीत की तौहीन होती है। और एक संगीतकार मर जाएगा परंतु वो अपनी संगीत की बुराई कभी नहीं सुन सकता है। इसका मतलब जो पुरुष उससे विवाह करना चाहता है, उससे प्यार करता है, उसका संबंध केवल उसके शरीर से है परंतु उसके गुण से नहीं है, उसके साधना से नहीं है, उसकी तपस्या से नहीं है। और इस तरह से वो दोनों युवक बड़े दुखी होकर वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि इस लड़की ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया है। और आज की आधुनिक युग में ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है द गिटार प्लेयर, एक सही साबित होता है, क्योंकि आज रूप और यौवन इसकी प्रधानता ज़्यादा है, जबकि हम लड़कियों को पैदाइश के बाद से ही उनको शिक्षित करते हैं। आज ऑफिस के अंदर, आज स्कूल के अंदर, आज कॉलेजेस के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स या हमारे बॉस लेडीज़ होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो क्या हम उनके नीचे काम नहीं करेंगे? क्या उनके गुणों की अवहेलना करेंगे? ऐसा नहीं है। तो अब हम जब विवाह करने के लिए जाते हैं या जब हम किसी का प्रस्ताव लेते हैं तो केवल हम उसके रूप और यौवन को ही क्यों देखें, हम उनके गुणों का क्यों नहीं देखें, उनकी विशेषताओं को क्यों नहीं देखें। यही इसकी एक सीख है जो हर युवा को जानना चाहिए और समझना चाहिए। थैंक यू। एक पेज बुक